Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS पायल पोपली एंड इस वीडियो में आप देखने वाले हैं आपका टेस्ट नंबर 14. दैट मीन्स 13 तक के टेस्ट हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं. मैं एटलीस्ट फिनिश कर चुकी हूँ अपने एंड से. आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, आपने किए हैं कि नहीं किए. कर दिए तो बहुत बढ़िया, नहीं किए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट के लिंक पे जाइए, पूरी प्लेलिस्ट देखिए. जो 13 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं उन्हें अटेम्प्ट कीजिए, उसके क्वेश्चंस देखिए और समझिए किस पैटर्न के क्वेश्चन सीबीएसई पूछने वाला है. ये टेस्ट सीरीज स्पेसिफिकली चल रही है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, टर्म 1 की प्रिपरेशन के लिए. ठीक है, तो इसमें सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, केस स्टडीज हैं, असर्शन रीजनिंग है, सब हैं. बस आपको ट्राई करना है अपने एंड से. ये शुरू हुआ था फ्रॉम 1 अक्टूबर और शाम को 6 बजे रोज ये टेस्ट रहता है, मंडे टू सैटरडे. संडे मैंने आप लोगों के लिए ऑफ रखा है, एक दिन की छुट्टी दे रही हूँ, बट उसके अलावा आई वांट पूरे हफ्ते आप लोग मेहनत करें. चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा टेस्ट नंबर 14. बट बिफोर दैट लेट मी शो यू पीपल द आंसर की ऑफ टेस्ट नंबर 13. ये है टेस्ट 13 की आंसर की. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं जो भी आपने 13 पे आंसर्स मार्क किए थे. चलता कैसे पैटर्न है हमारा, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, आप नोटबुक पे उसका आंसर लिखते हैं और फिर फाइनली सारे क्वेश्चन जो कि 20 रहते हैं हर टेस्ट में, सारे क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देते हैं और एक ही कमेंट में आप अपने सारे आंसर्स लिखते हैं. ठीक है, तो आपको आज भी वैसा ही करना है और उसके बाद कल आप चेक करिएगा कि आपके दिए हुए आंसर्स में कितने आंसर्स सही हैं और कितने गलत हैं और मुझे बताइएगा आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 20. हर क्वेश्चन 1 नंबर का है. देख लीजिए इसे आराम से. और इसी के साथ मैं जा रही हूं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे. ये क्वेश्चन क्या बोलता है? Diverse members of management work towards fulfilling the common organizational goals. Which point of features of management is discussed here? Group activity, dynamic function, intangible force, continuous process. Usually आपने देखा होगा मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन देती हूँ हर टेस्ट में वो बहुत सिंपल वाला देती हूँ. अभी एटलीस्ट बहुत सिंपल वाला दे रही हूँ. जब एंड के क्वेश्चन आएंगे, मतलब टेस्ट पेपर्स आएंगे, तब मैं बहुत मुश्किल वाला दूंगी. उसका एक रीज़न है कि जब आप देखते हैं स्टार्टिंग का क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और फिर आप पूरा टेस्ट बहुत आराम से दे लेते हैं. बट वहीं पे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन बहुत लेंदी या बहुत डिफिकल्ट दे दूंगी तो आप वहीं पैनिक कर जाएंगे. बट अभी स्टार्टिंग में मैं सिंपल इसलिए दे रही हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी आदत डेवलप हो जाए कि ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन इट हार्डली मैटर्स, चाहे वो सिंपल हो चाहे डिफिकल्ट हो. और एंड में डिफिकल्ट वाले दूंगी ताकि आप वो पैनिक वाली सिचुएशन को संभाल पाओ. पेपर में आई एम नॉट गारंटिंग यू फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा कि नहीं आएगा जो आपसे बनता होगा, बट आपको अपने आप को उस टाइम संभालना होगा. इसी के लिए ये टेस्ट सीरीज चल रही है ताकि आप पेपर रेडी हो जाएं. सो फर्स्ट क्वेश्चन को देख के ना ज़्यादा खुश होना है, ना ज़्यादा डर लाना है अपने अंदर. फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, बहुत बढ़िया है. नहीं सिंपल है तो कामली उसे हैंडल करना है. ओके, चलिए जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा. लिख दीजिए अपने कॉमेंट सेक्शन में या फिर नोटबुक पे. इसी के साथ चलते हैं अब हमारे सेकंड क्वेश्चन पे. दैट इज सेकंड क्वेश्चन आने का नाम ही नहीं ले रहा. ओके, दिस इज अ बिग क्वेश्चन. केस स्टडी है ये सना के बारे में. ऑलरेडी ये केस स्टडी हमने बहुत सारे टेस्ट में ऑलरेडी देख ली है, बट ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट है. ठीक है, तो केस स्टडीज अलग अलग टेस्ट में सेम हो सकती है लेकिन उसके नीचे पूछा हुआ क्वेश्चन हर टेस्ट में डिफरेंट ही होगा. It says, Sana is the branch manager of ABC Handicraft Private Limited. The company's objective is to promote the sales of Indian handloom and handicraft products. It sells fabrics, furnishings, ready-mades and household items which are made out of traditional Indian fabrics. Sana decides quantities, variety, color and texture of all the above items and then allocates resources for their purchase from different suppliers. She appoints a team of designers and craftsperson in the company who developed some prints for bed covers in bright color on silk. Although the products looked very attractive and impressive, they were relatively expensive on the front of affordability for an average customer. Sana suggested that they should keep the silk bed covers for special festive occasions and offer the cotton bed covers on a regular basis to keep the cost under control. In the above case,
Company's objective is to promote the sales of Indian handloom and handicraft products. ये जो लाइन थी जो इस केस स्टडी में यूज की गई थी, उस लाइन के बेसिस पे आपको बताना है कि ये मैनेजमेंट के कौन से वाले फीचर को हाईलाइट कर रहा है। मतलब केस स्टडी पढ़ी, वहां से एक लाइन पिक की गई और वहां से पूछा गया एक फीचर ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स, सेकंड है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, थर्ड है मैनेजमेंट इज परवेसिव इन नेचर, और फोर्थ है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन है, देख लीजिए। मैं फ्रेम से बाहर जा रही हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, या फिर आप इसे पॉज करके आराम से रीड करना चाहें और आंसर करना चाहें तो वैसा भी कर सकते हैं। नाउ आई होप आप पॉज कर चुके हैं और वो सब हो चुका है। अब हम जंप करेंगे हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, अगेन बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ देती हूँ मैं आपके लिए। इट सेज जीत, जनरल मैनेजर ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चर्स परफ्यूम्स एंड डिओड्रेंट्स। पुराना केस स्टडी ही है, अगर आप पुराने टेस्ट देते हुए आ रहे हैं तो आपने ये केस स्टडी पढ़ा होगा। इज ऑलवेज keen on reduce the cost. In this quest, he makes use of resources in the most optimum manner. Due to this, company also saves resources and money. However, due to delicate handling of resources, the target is always delayed. The company also strives to add more fragrances as well as different add-ons with the product. This all is done by the company to remain ahead of the changes made by the competitors. Since the company is involved in using some chemical resources, it decided to have a social audit conducted to determine the extent to which company is discharging its obligations. Company is always keen to reduce the cost. In this quest, he makes use of resources in the most optimum manner. Which importance of management is highlighted in this line? Again, केस स्टडी है, वहाँ से एक लाइन पिक की गई है और उस लाइन के बेसिस पे दे आर आस्किंग यू कि मैनेजमेंट की एक इम्पॉर्टेंस है जो इस वाली लाइन में हाईलाइट की गई है, फोकस की गई है। तो आपको बताना है वो कौन से वाले इंपॉर्टेंस है। 4 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं पढ़ देती हूँ। इट सेज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, management helps in achieving group goals, management helps in development of society, management creates dynamic organization। एंड इसी के साथ मैं हो रही हूँ फ्रेम से बाहर ताकि आप इजीली इस क्वेश्चन को देख सकें, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकें या फिर पॉज करके आराम से तसल्ली से रीड कर लें। चले फिर हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। आई होप ये क्वेश्चन आपको सिंपल लग रहे हैं, बिकॉज ये केस स्टडीज ही थोड़ा टाइम टेकिंग होती है पढ़ने में, दैट्स इट। बाकी इनमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि समझ में नहीं आए या आंसर नहीं बन पा रहा, ऐसा नहीं होता, आराम से बनते हैं अगर आपने केस स्टडी को ढंग से पढ़ा है। और मैंने हमेशा आपको बोला है जब भी आप केस स्टडी पढ़ रहे होते हो थोड़ा सा ना इसको स्टोरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया करो, इमेजिन कर लिया करो कि ये इंसान था, ये ऐसे कर रहा था, इसके ऐसे करने पे ये फ़र्क पड़ रहा था, ये चाहता, ये वो चाहता था। तो ऐसे में क्या होता है, अपन को चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं प्रैक्टिकली और हमें लगता है कि हम उस इंसान की जगह और हम इस सिचुएशन में क्या आंसर करते और आराम से आंसर बनता है। थोड़ा इमेजिनेटिव पावर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लड़कियों के पास बहुत अच्छी होती है, लड़कों के पास ठीक होती है, मतलब मैं लड़का लड़की नहीं कर रही हूँ, बट आई हैव सीन दिस थिंग। मेरी इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रांग है एंड आई होप बाकी लड़कियों की भी स्ट्रांग हो गई। बट इन केस स्टडीज़ को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यही होता है, तो नहीं भी है तो कर लो, उसको अच्छी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 which says one of the Fayol's principle points out that danger and cost are unnecessary labor turnover. Name the relevant principle. Order, spirit de corps, stability of tenure, equity. तो फ्योल भाई साहब ने एक लाइन बोली थी जिसके बेसिस पे आपको बताना है कि कौन से वाले प्रिंसिपल के बारे में ये लाइन है। फ्योल भाई साहब ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हुए, 14 करके लाइन लगा दी थी इन्होंने, तो आपको इनमें से एक चूज करना है। चलिए फिर चले फिफ्थ क्वेश्चन पे। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज एशिनी एग्रो ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। आई होप यू नो दिस वर्ड ओपीसी, दैट इज वन पर्सन कंपनी, नई टाइप की कंपनी है जो एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट 2013 से एग्जिस्टेंस में आई थी, ठीक है। सो एशिनी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड रन बाय मिस्टर निशांत अली डील्स इन मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट टॉयज
As the friendship day approaches, Mr. Nishant decided to double the production and halve the rest intervals of the employees. This strategy, अरे फ्रेंडशिप डे पे कौन सॉफ्ट टॉयज देता है, मुझे तो कभी नहीं मिले. वैलेंटाइन डे लिखा होता फिर भी समझ में आता, बट स्टिल इन्होंने डबल करा दी प्रोडक्शन. This strategy led to a decline in efficiency instead of increase in production. Okay, इसकी वजह से एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई, प्रोडक्शन तो कहीं इंक्रीज होनी थी. उनको भी पता था फ्रेंडशिप डे पे कोई किसी को सॉफ्ट टॉयज नहीं गिफ्ट करता है, बस एक एक कार्ड दे देते हैं या फिर वो सड़ा सा ब्रेसलेट दे देते हैं. बहुत सारे पड़े हुए हैं मेरे पास मेरे दोस्तों के, और उस टाइम वो ऐसे देते थे आज अब लाइक पता नहीं क्या उपकार कर रहे हो आपके ऊपर. और अब मैं खोल के देखती हूँ 2-2 रुपये वाले ब्रेसलेट, मतलब पैसे से कंपेयर नहीं करूँ, बट इट्स जस्ट कि यू नो किस मतलब जब हम छोटे होते हैं हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है ना, जो बड़े होने के बाद शायद रेलिवेंट भी नहीं लगती हैं. बट एनीवेज, आप लोग अभी बच्चे हो तो आप नहीं समझ पाओगे, बट जब आप बड़े होगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये सब चीज़ें बाद में ना मैटर नहीं करती हैं ज़्यादा. ये जो छोटी मोटी हम बीच बीच में करते रहते हैं जिसकी वजह से हम बहुत खुश भी हो जाते हैं, कभी कभी बहुत उदास भी हो जाते हैं कि इसने मुझे ब्रेसलेट नहीं दिया, ये भी तो मेरी दोस्त है, बट बाद में सारी चीज़ें मैटर नहीं करेंगी. चलिए, आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इग्नोर्ड बाय मिस्टर निशांत. आपको बताना है साइंटिफिक मैनेजमेंट की कौन सी वाली टेक्निक मिस्टर निशांत ने इग्नोर कर दी. मेथड स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, फंक्शनल फोरमैनशिप. कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ और मुझे हिंदी नहीं बता रही है और मेरे मुंह से हिंदी निकल जाती है, बट स्टिल आई होप आप समझ रहे हैं पूरी केस स्टडी किस चीज़ के बारे में. जल्दी से अपना राइट आंसर टिक कर दीजिए. मैं साइड हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. पहला क्वेश्चन आया है गैंग प्लैंक से, मतलब पहला क्वेश्चन अभी तक का, और मुझे लग रहा था इससे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे. इट सेज गैंग प्लैंक परमिट्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डैश एम्प्लॉयज वर्किंग एट द सेम लेवल, एम्प्लॉयज इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर लेवल, एम्प्लॉयज ऑफ सेम डिपार्टमेंट ओनली, नन ऑफ द अबव. चलिए, एनी एम्प्लॉय इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर लेवल, एम्प्लॉयज ऑफ सेम डिपार्टमेंट ओनली, एम्प्लॉयज वर्किंग एट द सेम लेवल और नन ऑफ द अबव. गैंग प्लैंक किसके बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउ करती है? पता होना चाहिए, मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से. अच्छा, इसी के साथ ये भी सुन लो, जिन स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक में डाउट जा रहा है तो ऑलरेडी पूरे सिलेबस की वीडियोस बनी हुई हैं. प्लेलिस्ट आपको मैग्नेट ब्रेन्स की उस पर मिल जाएगा, चैनल पे मिल जाएगा. अदरवाइज आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके क्लास 12 बिजनेस स्टडी सिलेबस और बाय पायल मैम या फिर मैग्नेट ब्रेन्स, तो यू विल डायरेक्टली गेट द प्लेलिस्ट लिंक. ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. इट सेज एज अ फॉरेन टूरिस्ट विजिटेड इंडिया ही नोटिस्ड दैट इंडियन मार्केट्स टेस्ट ट्रेंड्स एंड रेगुलेशंस वर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज कंट्री. व्हिच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिफ्लेक्टेड हियर? मेरे एमसीक्यू वाली सीरीज देखिए तो ये क्वेश्चन वहीं से है. वो अगर आपने देखा है अच्छे से तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा. अनसर्टेनिटी, डायनामिक, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ऑल ऑफ द अबव. चलिए, फॉरेनर भाई साहब आ रहे हैं इंडिया में और कुछ नोटिस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट. मतलब डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं. या तो यू हो जाता है ये सारी चीजें ऊपर दे दी जाती हैं और सोशल, इकोनॉमिक, दिस एंड दैट वाले ऑप्शंस नीचे दे दिए जाते हैं. अब उसका उल्टा कर दिया उन्होंने, सोशल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल पूछा है कि चारों में से बताओ सोशल वाले का क्या एग्जाम्पल होगा. फर्स्ट ऑप्शन है मनी सप्लाई एंड इकोनॉमी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंट्री, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली. बताइए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाइएगा, दिस बिजनेस एनवायरनमेंट की डायमेंशंस वाला या कॉन्सेप्ट्स वाला. इसी के साथ चले हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आई होप आप लोगों को सफिशिएंट टाइम मिल रहा है आंसर अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि पेपर में इससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इससे कम ही मिलेगा. तो अपने आप को थोड़ा फास्ट वे में आंसर करने के लिए प्रिपेयर कर लो. एंड सेकेंडली, जिन क्वेश्चंस पे आपको बहुत ज़्यादा मेरी स्पीड तेज़ लग रही है तो वहाँ पे आप पॉज करके आराम से रीड करो, फिर स्टार्ट कर लेना, मैं तो बोलती ही रहूँगी. Mahindra Agro Limited started a new venture for distribution of harmful and chemical-free fertilizers vegetables. They conducted a survey to find out customer preferences for such vegetables. They found that most of the customers were concerned about the harmful chemicals being used in growing the vegetables. They found out that 90% of the households were searching for alternatives,
The company connected a group of agriculture experts to lay down the procedure for growing the vegetables by the farmers. They decided to train the farmers in the new technology to grow chemical-free vegetables according to new innovative methods. The experts also suggested soil management techniques through which farmers would be able to create an abundant and lasting harvest. Due to increased awareness for healthcare, demand for products of Mahindra Agro Limited increased, and thus the business flourished. They found that most of the customers were concerned about the harmful chemicals being used in growing the vegetables. They found out that 90% of the households searching for alternatives identified the dimension of business environment highlighted above. ओके सो देयर इज दिस केस स्टडी, वहां से एक लाइन उठाई है इन्होंने और इस लाइन के बेसिस पे यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन. ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम केस स्टडीज ऐसे ही आ रही हैं. वो आपसे केस स्टडी से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, केस स्टडी से एक लाइन उठा रहे हैं, उस लाइन के रेस्पेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और वहां से वो आपसे एक आंसर चाह रहे हैं. तो आराम से वो कीजिएगा, क्योंकि माइट भी केस स्टडी पढ़ के आपको कुछ और आंसर क्लिक कर रहा हो, लेकिन जिस लाइन के बारे में आपसे पूछ रहे हैं हो सकता है उसका आंसर डिफरेंट हो. बिल्कुल हो सकती है ऐसी चीज़, तो थोड़ा आंखें खोल के पढ़िएगा, है ना, आंखें और दिमाग खोल के. ओके आपको डायमेंशन बिजनेस एनवायरनमेंट का हाईलाइट हुआ है जो ऊपर, उसको आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट ऑप्शन इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकंड ऑप्शन इज सोशल एनवायरनमेंट, थर्ड ऑप्शन इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट और फोर्थ ऑप्शन है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. चारों में से बेस्ट वन सेलेक्ट कर लीजिए और वो हो जाएगा आपका आंसर. मैं थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर जा रही हूँ सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, या फिर आप चाहें तो इसे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं और अपना आंसर मार्क कर सकते हैं. चलिए इसी के साथ चलते हैं हम इस टेस्ट के हाफ पोर्शन पे, 50-50 पे. 10th क्वेश्चन आ गया है, टोटल 20 क्वेश्चन है. 10th क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग का फीचर पूछ रहे हैं आपसे. प्रोवाइड्स डायरेक्शन, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑल ऑफ द अबव. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बच्चा भी आंसर कर देगा. इसमें ज्यादा समय नहीं दे रही मैं आपको. 11th क्वेश्चन पे आ जाते हैं. प्लानिंग इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर मैनेजमेंट एज डैश. इट गाइड्स ऑल द फ्यूचर एक्शंस लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस. स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन द प्लान्स along with the activities to be undertaken to achieve those goals. If there was no planning, employees would be working in different directions and the organization would not be able to achieve the desired goals, and none of the above. So प्लानिंग इज मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज वाई. प्लानिंग को सबसे मुश्किल एक्टिविटी क्यों कंसिडर किया जाता है पूरी मैनेजमेंट प्रोसेस का? क्यों? 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, मार्क द राइट वन. चलिए आई होप कर लिया होगा, इतना टाइम सफिशिएंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन एक केस स्टडी है, थोड़ी सी लंबी है, मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ. इट गोज लाइक दिस. मेगा लिमिटेड होल्ड्स एन एनुअल मैनेजमेंट प्रोग्राम एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च इन विच द टॉप मैनेजरियल पर्सनल formulate plans for the next year by analyzing and predicting the future to meet the future events effectively. They make certain assumptions about the future which are considered to be the base material upon which the plans are to be drawn. As they are responsible for providing direction to the organization, facts are thoroughly checked through scientific calculations. Detailed plans are prepared after discussion with the professional experts. Preliminary investigations are also undertaken to find out the viability of the plan. Since it is an intellectual activity requiring intelligent imagination and sound judgment, it is mainly done by the top level management. Usually the rest of the members just implement the plans. Middle level managers are neither allowed to deviate from the plans nor are they permitted to act on their own. The top management ensures that the expenses incurred in formulating the plans justify the benefits derived from them. The management of Mega Limited is able to anticipate changes, uncertainties and develops managerial response from them. For them आना चाहिए actually. चलिए अब एक लाइन दी हुई है, उसके बेसिस पे you have to guess this particular question. It goes like this. They make certain assumptions about the future which are considered to be
द बेस मटेरियल अपॉन विच द प्लान्स आर टू बी ड्रॉन, ये लाइन है और इसके रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस हाईलाइटेड अबव। बहुत बार बोला था मैंने आपको, बहुत बार बोला था कि प्लानिंग प्रोसेस को एक पेज पे लिख लीजिए ताकि पेपर से 10 मिनट पहले आप उसे रिवाइज करके चले जाएं। और आपको ये करना है क्योंकि देखो हर अगला क्वेश्चन स्टेप से रिलेटेड आ रहा है प्लानिंग में, तो स्टेप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं प्लानिंग प्रोसेस के। 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रोमाइसेस, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स, फॉलो अप एक्शन। चलिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर हो जाती हूँ, वैसे तो केस स्टडी पुराना ही है बट स्टिल आप देख लीजिए इस केस स्टडी को अच्छे से और बताइए मुझे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगेन रिमाइंडिंग यू, सारे आंसर्स मुझे एक ही कमेंट में चाहिए, अलग अलग कमेंट मत करना, बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए बच्चों को आइडेंटिफाई करना। वैसे मैं देख रही हूँ कुछ स्टूडेंट्स तो बहुत रेगुलर हैं, मतलब कल मैं स्पेसिफिकली उनका नाम लेके आऊँगी और वो आई विल अनाउंस दैट, बट वो लोग हमेशा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट से शुरू होके अभी तक। दैट्स वेरी नाइस थिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। इट गोज लाइक दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नॉट एन इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इफेक्टिव मैनेजमेंट, रिलीफ टू टॉप मैनेजर्स, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। नॉट वाला पॉइंट है, जल्दी बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये बोल रहा है द मैनेजर ऑफ सुधा इंडस्ट्रीज इज overburdened with routine work and is unable to concentrate on core issues of the company. To overcome this problem, he entrusted some of his responsibility and authority to his immediate subordinate to share some of his routine work. Which concept of management is used by manager? मैं दोबारा से बोल देती हूँ, बहुत फंबल करते हैं मैंने। The manager of Sudha Industries is overburdened with routine work and is unable to concentrate on core issues of the company. To overcome this problem, he entrusted some of his responsibility and authority to his immediate subordinate to share some of his routine work. Which concept of management is used by the manager? Authority, responsibility, delegation, decentralization. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर मार्क करो। और इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन भी केस स्टडी है, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं। इसमें बोल रहे हैं इन्फोकॉम हैज डाइवर्सिफाइड इटसेल्फ इनटू सेवरल प्रोडक्ट लाइंस, टेलीकम्युनिकेशंस, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज। Each subsidiary is self-sufficient with their own administrative functions, propagating the belief that people can assume the responsibility for effective implementation of their decisions and should be given autonomy. This has reduced the need for direct supervision by superiors, has promoted flexibility, initiative, and faster decision making. The orders of customers are never delayed as a result of good policy decisions of top management. The philosophy of top management awards greater autonomy to the lower level of management. The philosophy of top management awards greater autonomy to lower level of management. ये मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इस लाइन के बेसिस पे you have to answer this question. Identify the point of importance of the philosophy of the top management as highlighted above. Quick decision making, better control, relief to the top management, facilitates growth. बताइए What will be the correct answer? मैं थोड़ा सा साइड हो गई हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके आराम से बाद में देख लीजिएगा आंसर जो भी होगा, मतलब आंसर तो मैं कहीं बताऊंगी। चलिए आई होप इतना टाइम काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। बड़े क्वेश्चन से छोटे क्वेश्चन पे आने में ना बड़ा मज़ा आता है। इसी के साथ मैं एक चीज़ बताना भूल गई कि कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल वर्ड्स हैं, बट कई बार क्या होता है 11th-12th के बच्चों की वोकैबुलरी पता नहीं कैसी होती है, आई डोंट नो अबाउट दैट, तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग माइट भी नहीं हो, तो उस टाइम पे आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि कुछ वर्ड्स के मीनिंग आप थोड़ा सा देख के जाना, ठीक है? कुछ वर्ड्स के मीनिंग आप थोड़ा सा देख के जाना ताकि आपको जब आप केस स्टडी को क्रैक कर रहे हो तो आपको ये ना लगे कि यार इस वर्ड का तो मतलब ही नहीं पता, क्योंकि जब ऐसा होता है ना तो फिर हमारे आंसर ही नहीं आता है। तो
थोड़ी बहुत वोकैबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करके जाना। जो भी कॉमन वर्ड्स आपको केस स्टडीज़ में देखने को मिल रहे हैं, जस्ट डिक्शनरी खोलो और उनका आंसर देख लो। आजकल कोई ज़्यादा हैवी काम नहीं होता डिक्शनरी खोलना। यूँ नहीं होता कि बड़ी सी डिक्शनरी है, उसमें पी पे जाओ, पी ए पे जाओ, पी ए पे जाओ। अब अपन को क्या करना है, सिर्फ गूगल पे जाना है, वो वर्ड लिखना है एंड गूगल डायरेक्टली बता देगा। 2 सेकेंड लगते हैं ये काम करने में, तो प्लीज़ अपनी वोकैबुलरी पे थोड़ा सा कंट्रोल बना के जाना। इसी के साथ चले हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 16th पे। और 16th क्वेश्चन है, द मेन फोकस ऑफ मार्केटिंग इज टू ट्रांसफर द टाइटल एंड पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम सेलर्स टू यूजर्स। ट्रू, फॉल्स, कान से पार्शली ट्रू। बताइए जो स्टेटमेंट ऊपर दी गई है, क्या ये सही है, गलत है, आधी सही है, आधी गलत है। एंड इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच सेज सैमसंग इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अक्रॉस द ग्लोब. It is planning to introduce a high-end smart TV in the Asian markets and anticipating moderate demand for it. Okay, जब मैं केस स्टडीज़ वाली वीडियोस बना रही थी तो मैंने ये वाला क्वेश्चन भी वहाँ पे इंसर्ट किया था, तो अगर आपने केस स्टडीज़ वाली वीडियोस देखी हैं तो आपसे ये बन जाएगा। इसी के साथ आपको रिमाइंड करा दूँ, टर्म 1 की प्रेपरेशन के लिए मैंने MCQs की सीरीज़ बनाई है, 100 MCQ पर चैप्टर। उसके अलावा केस स्टडीज़ की सीरीज़ बनाई है, तो अगर आपने कोई भी नहीं देखी है जाके देख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Based on these assumptions, it has fixed the price of TV at the rate $1,500 per TV. Which of the following factors affected the price of TV? 4 ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं: यूटिलिटी एंड डिमांड, प्रोडक्ट कॉस्ट, एक्सटेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, नन ऑफ द अबव। बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए मैं दूर हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो पॉज भी कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18, और ये बोल रहा है Shah Limited started the product offering with ACs. They have now started to sell the appliances as well, including audio systems, TVs, washing machines, water purifiers, etc. The company also handles complaints and offer after-sale services. But later on, it somehow ignored after-sale services, leading to a damaged image of the company. The top management quickly took the rectifying measures and protected as well as promoted the favorable image in the eyes of public. The company also started selling mixer grinders. To ensure better protection, these mixers were packed in a transparent poly bag and then they were kept in a colored cardboard box. All the packages of the products of the company has the following details: price, method of use, caution, manufacturer's address, and a yellow square with a blue circle outside it. The blue circle encircling a yellow square is an example of what? Trademark, brand mark, brand name, warning. चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, दमदार क्वेश्चन आया। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से पता लगाइए इसका आंसर क्या होगा। चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फ्रेम से बाहर हूँ, या तो आप पॉज करके रीड करिए। इसी के साथ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ये वाली टेस्ट सीरीज थोड़ी सी लंबी हो गई है क्योंकि बहुत सारे केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं। A garment manufacturing company has decided to identify the needs of the customer to start successful marketing of the garment produced by it. And for this marketing of the garment produced by it, and for this the company is doing SWOT analysis. SWOT analysis आप सब जानते हैं, strength, weakness, opportunity and threat analysis जो रहती है। This company is to pursue its objective with full efforts and has decided to make its objective and has decided to make a blueprint for the amount of production it will do, the efforts behind promotion it will put, and all the major actions it will undertake to achieve its objectives. However, the company has one weak area which it would like to improve. The physical movement for it prepared garments was not proper last year, and the company wants to ensure it is done properly this year. For this thing to be done properly, it has created a separate department. Hope the company does better in the future. Which of the following concept is discussed in the above case? Selling concept, marketing concept, production concept, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। बताइए कौन से वाली कॉन्सेप्ट सही मतलब कौन से वाली कॉन्सेप्ट ऊपर डिस्कस की गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं स्क्रीन से बाहर हूँ, चाहिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। और मैं वापस आ गई हूँ क्योंकि मुझे 20th क्वेश्चन पे जाना है, एंड 20th क्वेश्चन इज
छोटू सा क्वेश्चन, थैंक गॉड मैं बोलते बोलते थक गई थी. Okay, it says name the function of marketing which is concerned with the cost and location of target market. First है physical distribution, second है transportation, third है promotion और fourth है advertising. कितना छोटू सा क्वेश्चन है और इजी सा क्यूट सा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा, है ना. और इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चन इस टेस्ट के ख़त्म होते हैं. सो ये टेस्ट यहीं पे कंप्लीट होता है मेरे एंड से. आप लीजिए अपना टाइम, जितना टाइम लग रहा है आपको. अगर आपको कोई आंसर क्लिक नहीं कर रहा है उसके बारे में सोचिए, आपके पास पूरे 24 आवर्स हैं, क्योंकि आपको इसकी आंसर की 24 आवर्स के बाद देखने को मिलेगी. सो आप तब तक के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं. बस एक काम मत करना कि चीटिंग मत करना, ठीक है. हाँ, किसी कॉन्सेप्ट में अगर तुम्हें कोई डाउट जा रहा है तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है. या तो वीडियो देख के कर लो या बुक देख के कर लो, लेकिन ये नहीं कि एग्जैक्ट सेम लाइन कहाँ लिखी हुई है वहीं से उठा के चिपका दिया यहाँ का आंसर. वो वाली चीटिंग कहलाई जाएगी, वो मत करना, ठीक है. और जब 24 आवर्स के बाद जब इसका आंसर दिखाया जाएगा और जिन क्वेश्चन में तुम्हें डाउट जा रहा होगा, जिन कॉन्सेप्ट्स में तुम्हें डाउट जा रहा है, वो तुम क्या कर सकते हो, वो तुम कर सकते हो. मतलब ऐसे बुक खोल के और देख के आराम से पूरा रीड करने वाला काम. बट बिफोर दैट डू नॉट डू दैट. इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट टेस्ट विच इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड द नेक्स्ट डे, ठीक है. बस संडेज़ का ऑफ रहेगा, मंडे टू सैटरडे पूरा टाइम ये सीरीज़ चलेगी अक्टूबर मंथ में. देखते रहिए, अटेम्प्ट करते रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए और टर्म की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.